प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी घर पर रहकर सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम घर से पढ़ाओ अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 10 के सेमुषी द्वितीय भाग का द्वितीय अध्याय बुद्धिर बलवती सदा पाठ का अभ्यास करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी ने इसकी व्याख्या की होगी अच्छे प्रकार से। तो आइए आज हम इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। केन तृतीया एक वचन, तो इसका उत्तर जो है वो भी हम तृतीया एक वचन में देंगे। किसके साथ गई थी वो? अपने दोनों बेटों के साथ। तो केन की जगह हम फिट कर देंगे पुत्र दवेन, बाकी एज इट इज रहेगा और पूर्ण विराम हम लगा देंगे। नेक्स्ट है, व्याघ्र किम विचार्य पलायित। बाघ क्या सोचकर भाग गया। क्या सोचकर? व्याघ्र मारी काचिद इयम इति। ये शब्द हम यहाँ किम की जगह पर फिट कर देंगे और पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, लोके महतो भयात कै मुच्यते। संसार में बड़े से बड़े डर से कैसे कौन छुटकारा पा सकता है। कौन छुटकारा पा सकता है? बुद्धिमान है। तो कै की जगह पर हम भर देंगे बुद्धिमान है, पूर्ण विराम। जम्बुकै किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। गीदड़ क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। क्या बोलते हुए? भवान कुतः भयात पलायित। तो किम की जगह पे हम ये पूरा का पूरा शब्द फिट करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा और पूर्ण विराम। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती गीदड़ को क्या बोली। तो किम की जगह हम लिखेंगे रे रे धूर्त। पूरा को हम छोटी उ की मात्रा लगाएंगे। तवया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम विश्वास्य आदि एकम आनीय कथम यासी। रे रे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, लेकिन आज एक ही देकर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, सथुल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। जो मोटे शब्द हैं उनको आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति समय। तो यहाँ स्थूल पद है हमारा राजसिंहो। तो राजसिंहो की जगह पे हम लगाएंगे कै या किम। इन दोनों में से दोनों ही सही हैं, एक हम लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहर्तवती। स्थूल पद है हमारा चपेटिया, तृतीया एक वचन। तो इसकी जगह पे हम क्या भरेंगे? कया और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त श्रृगाल क्या बोला। बाघ को देखकर धूर्त श्रृगाल बोला। तो किसको देखकर? व्याघ्रम की जगह भरेंगे हम कम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तम मानुषात विभेषी। स्थूल पद है मानुषात, तुम मनुष्य से डर गए हो। तो मानुषात पंचमी एक वचन, इसकी जगह पे हम भरेंगे कस्मात और प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा तवया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। अंडरलाइन वर्ड है हमारा मह्यम, चतुर्थी एक वचन। पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने के लिए कहा था। तो मह्यम की जगह कश्यई और कसमई। कश्यई स्त्रीलिंग के लिए, कसमई पुल्लिंग के लिए। पाठ के अकॉर्डिंग हम कश्यई शब्द लेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कर्तृ प्रथमा विभक्ते क्रियाया च कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तनम कुरुते। उदाहरण के अनुसार कर्ता में प्रथमा और क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, तया अहम हंतुम आरब्ध है। तया तृतीया है कर्ता में, तो इसकी जगह पे हम प्रथमा लगाएंगे। तया का क्या बना है? सा। अहम का माम। हंतुम आरब्ध में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे। स्त्रीलिंग शब्द के लिए आरब्धवती हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए वान और स्त्रीलिंग के लिए वती। ठीक है।
अब आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, मया पुस्तकम पठितम। मया तृतीया एक वचन, और यहाँ हम तृतीया की जगह पर लगाएंगे प्रथमा। मया का प्रथमा अहम, पुस्तकम एज इट इज, पठितम में कत्वतु प्रत्यय पठितवती। रामेण भोजनम कृतम, तृतीया है, तृतीया की जगह प्रथमा राम है। भोजनम कृतम में कत्वतु क्रिया है हमारी, तो क्या बनेगा कृतवान। और राम क्या है पुल्लिंग, तो हमने वान प्रत्यय लगाया। सीतया लेख लिखित, सीतिया में तृतीया एक वचन, तो सीतया का तृतीया एक वचन क्या बनेगा सीता। और लेख है कर्ता, इसमें प्रथमा दी है, लेकिन कर्म में हम कौन सी लगाते हैं द्वितीया, तो क्या बनेगा लेखम। लिखिता में कत्वतु प्रत्यय, सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो क्या बनाएंगे हम लिखितवती। अश्वेन तृणम भुक्तम, तृतीया है, इसकी प्रथमा अश्व है, तृणम सही है द्वितीय। भुक्तम में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे भुक्तवान। तवया चित्रम दृष्टम, तवया की प्रथमा तवम, चित्रम द्वितीय है ही, दृष्टम दृष्टवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चतुर्थ, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजते। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार हमने लगाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसकी हिंदी करेंगे। व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा प्लायते, बाघ ने इसे कोई बाघ मारने वाली मानकर वहाँ से भाग गया। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, बुद्धिमती वह गीदड़ को आक्षेप या डांटती हुई बोली। जम्बुकृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, फिर बढ़े हुए उत्साह वाला बाघ फिर से जंगल में आ गया। रास्ते मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, बाघ को देखकर वह अपने दोनों बेटों को डांटती हुई पीटती हुई बोली। अधुना एकम एव व्याघ्रम विभुज्य भुज्यत, अब एक को ही बांटकर खा लो। नेक्स्ट है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने बेटों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। तुम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकम एव आनितवान, तुम 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके केवल एक ही लेकर आए हो। गलबद्ध श्रृगाल के व्याघ्र पुनः पलायित, गले में बंधे हुए गिदड़ वाला बाघ फिर वहाँ से भाग गया। अब देखिए ये तो थी इसकी हिंदी, अब इसकी हम क्रम से लगाएंगे पाठ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट पे क्या आएगा कि सबसे पहले वो अपने बेटों के साथ जो है पिता के घर की ओर गई थी, तो जो च भाग है इसका ये फर्स्ट पे आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे रास्ते में उसने क्या देखा था एक बाघ को, ये सेकंड रहेगा। फिर थर्ड पे बाघ को देखकर उसने क्या कहा था एक को ही बांट कर खा लो। फिर फोर्थ ये बाघ ने क्या सोचा था ये कोई बाघ मारने वाली है, तो ये क्या आ जाएगा फोर्थ पे। फिर गिदड़ के द्वारा उसने उत्साह बढ़ा दिया था बाघ का, फिर वो जंगल में फिर से आ गया। और फिर छठा है फिर से उसने उस गिदड़ को फटकारा या डांटते हुए उसने कहा। फिर 6 हो गए। फिर 7वें नंबर पर है 6 जो पार्ट है हमारा वो तुम व्याघ्रत्रयम 3 बाघ लाने वाली बात कही थी उसने, ये 7वें पे आ जाएगा। और लास्ट जो लाइन है वो हमारी इसमें पाठ के में भी हमारी लास्ट ही रहेगी। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट है संधि के लिए, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुते, संधि या संधि विच्छेद हमने करनी है। पितुर्गृहम इसका विच्छेद करना है, ये है हमारी विसर्ग संधि। र के स्थान पर हम क्या बनाएंगे विसर्ग, र के स्थान पर विसर्ग, तो क्या बनेगा हमारा पितुः प्लस गृहम। नेक्स्ट है एकैक, ये है हमारी वृद्धि संधि, 1 + 1 है। अन्य प्लस अपि, यहाँ विसर्ग आए हैं, इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे ओ की मात्रा लगाएंगे और अवग्रह चिन्ह लगाएंगे, तो क्या बनेगा अन्यो अपि। नेक्स्ट है इति प्लस उक्त्वा, ये है हमारी यण संधि, ई के स्थान पर ये। यत्र प्लस आस्ते, ये है हमारी दीर्घ संधि, यत्रास्ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थः कोष्ठका चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ ब्रैकेट से चुनकर लिखिए। ददर्श देखा, क्या बनेगा इसके लिए? दृष्टवान। जगाद कहा, अकथ्यत। ययौ चला गया, गतवान। अत्तुम खाने के लिए, तो इसके लिए रहेगा हमारा खादितुम। मुच्यते छूट जाता है, मुक्तो भवति। ईक्षते देखता है, पश्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखते। पाठ से चुनकर पर्यायवाची पद लिखिए। वनम, वन का होता है जंगल, तो पाठ के में क्या आया है? काननम। श्रृगालः गीदड़, इसके लिए शब्द आया हमारा जम्बूक। शीघ्रम जल्दी, इसके लिए शब्द है सत्वरम। पत्नी भार्या। गच्छसि जा रही हो, इसके लिए हमारे पाठ में शब्द आया है यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृति और प्रत्यय हमें अलग अलग करने हैं। चलित, चलित में हमने प्रकृति, प्रकृति का मतलब है मूल धातु या कहीं कहीं हमारे शब्द भी आ जाते हैं। तो चलित में मूल शब्द अलग से करेंगे और प्रत्यय हम इसमें अलग लगाएंगे। तो मूल शब्द क्या है चलित में? चल, धातु है ये, और प्रत्यय हम इसमें कौन सा लगाएंगे? कत, जिसमें क का लोप हो जाता है और तय हमारा शेष बचता है। सभी में यहाँ कत प्रत्यय दिया गया है। नष्ट है, नष्ट में धातु है हमारी नश और प्रत्यय है हमारा कत। यहाँ श का क्या बनेगा? मूर्धन्य शकार बन जाएगा, और मूर्धन्य शकार होने के कारण तय का भी हम क्या बना देंगे? टय बना देंगे। आवेदित, इसमें आ उपसर्ग है, विद धातु है और कत यहाँ प्रत्यय है। दृष्ट, दृश्य मूल धातु है और कत प्रत्यय है, उसी प्रकार श का शकार और शकार के कारण यहाँ टकार आ जाएगा। गत है, गम धातु कत प्रत्यय। हत, हत में हन धातु और कत प्रत्यय। पठित में मूल धातु पठ है और प्रत्यय कत है। लब्ध में लभ मूल धातु है और कत प्रत्यय है। इसमें भय से पहले हम, चतुर्थ से पहले हम तृतीय शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ बै का प्रयोग हुआ है। तो ये था हमारा द्वितीय पाठ का अभ्यास।